जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, सभी के मन में ये इच्छा होती है कि हम खाटू धाम जाएं, बाबा श्याम से मिलें, उनके दर्शन करें, उनसे अपनी दिल की बात करें, उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताएं, उनसे अपनी मनोकामनाएं बताएं। लेकिन क्या बिना बाबा श्याम के बुलाए कोई जा सकता है? और जब बुलाते हैं वो, तो कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो किसी न किसी तरह से खाटू पहुँच ही जाता है। बाबा श्याम जब अपने भक्तों को बुलावा भेजते हैं ना, तब उनके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें हों, वो उसे बिल्कुल आसान बनाते चले जाते हैं। और जब उनका बुलावा जिस परिवार के लिए भी आ जाता है, तब वो उसे अपने दरबार में बुला लेते हैं और उसे साक्षात दर्शन देकर धन्य भी कर देते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक परिवार की है, जो कि खाटू जाने के लिए न जाने कितना इंतजार किए, बार बार टिकट करवाते, बार बार किसी न किसी बहाने से रोक लगी जाता था। लेकिन जब बाबा श्याम का बुलावा आया, जब वहाँ खाटू वाले ने उन्हें बुलाया, तब वो खाटू पहुँच गए। और रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन मुश्किलों को आसान बाबा श्याम ने बनाया और पल पल इनके साथ चमत्कार किया है और इन्हें साक्षात दर्शन भी दिए हैं। तो इस कहानी को पूरा ज़रूर से सुनिएगा। और यह कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों भक्तों, हजारों श्रद्धालुओं की कहानी है, जो बाबा श्याम के दरबार में इस बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से जाना चाहता है। और बाबा श्याम जिसको भी अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं, उस व्यक्ति के और उनके साथ मिनट मिनट पर चमत्कार करते हैं और उन्हें दर्शन देकर सकुशल उन्हें घर पर भी पहुंचा आते हैं। तब इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा खाटू श्याम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो यह कहानी फरीदाबाद के रहने वाले हरीश यादव जी की है। वो कहते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में मैं मेरे पूरे परिवार के सभी सदस्य कभी नहीं गए थे, लेकिन बाबा श्याम का चमत्कार रोज इंस्टाग्राम पे सुनते, यूट्यूब पर सुनकर रोज उनके वीडियो को देखकर मन में लालच होती कि हम भी बाबा श्याम के दरबार में एक बार दर्शन करने जाएंगे। मन में बहुत इच्छा थी, हमेशा यही मन कहता कि बस टिकट करवा लें और खाटू धाम पहुंच जाएं। हमेशा टिकट करवाने की सोचते, लेकिन कोई न कोई रोक लग ही जाती थी। हमेशा दिल में ये ख्वाहिश रहती कि एक बार खाटू जाना है। तब इनके 3 बच्चे हैं, राकेश, महेश और बेटी रेखा। तब बच्चे कॉलेज कर रहे थे। बड़ा बेटा राकेश सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे थे, उन्हीं के साथ साथ बेटे पढ़ाई भी कर रहे थे। तब इनके बेटे ने, परिवार के सभी लोगों ने प्लान बनाया कि अब बाबा श्याम के दर्शन करके ही पेपर देंगे, जिससे कि बाबा श्याम की कृपा भी हो जाए। तब इन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा टिकट कर ले और चलकर सभी लोग दर्शन करके आते हैं। तब इन्होंने टिकट भी कर ली, टिकट हो गई। 15 दिन बाद की टिकट मिली। तब घर के सभी लोग कहने लगे कि चलो दर्शन कर लेते हैं, कभी भी पेपर की तारीख आ सकती है। तब सभी लोग दर्शन करने के लिए निकल पड़े और रास्ते में जाम की वजह से देर हो रही थी, क्योंकि सड़क पर जगह जगह सरकारी काम चल रहा था, पाइपलाइन वगैरह का काम चल रही थी। तब इन्हें बहुत देर हो रही थी और ट्रेन का समय हो रहा था। तब ये सभी लोग बहुत घबरा रहे थे कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए। बार बार कैब वालों को कहते, भैया जल्दी चलाओ ना, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। और मन ही मन बाबा श्याम से प्रार्थना करते कि हे बाबा श्याम, मेरी ट्रेन ना छूटने पाए, मुझे दर्शन करने आना है, मुझे खाटू आना है, हमें अपने मंदिर में बुलाओ। तब जल्दी जल्दी करते करते बस 15 मिनट का टाइम बचा था और इनके ट्रेन का टाइम हो गया था। बस ये सब लोगों को बहुत निराशा हो रही थी कि ट्रेन का टाइम हो गया है, अब तो ट्रेन छूट गई होगी। तब इनकी पत्नी ने, बच्चों ने कहा कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलो चलकर देख ही लेते हैं। तब हरीश जी कहते हैं कि अब वहाँ जाकर क्या फ़ायदा, अब 5 मिनट का ही रास्ता बचा था। तब इनके मन में भी हुआ कि चलो देख ही लेते हैं। दुखी मन से धीरे धीरे करके पहुँच गए, गाड़ी से सामान निकाले और एकदम आराम आराम से चलते चलते प्लेटफार्म पर पहुँच गए। तब वहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी कि यह गाड़ी किसी तकनीकी खराबी के चलते आधा घंटा लेट है। तब ये सभी लोगों के मन में बहुत उत्साह हुआ, बहुत खुशी हुई और यह सब लोग अपना सामान लेकर प्लेटफार्म की तरफ खुशी खुशी तेज तेज कदमों से चलने लगे। इन सबके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि अब लोग ट्रेन में बैठकर बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए खाटू जाएंगे। खाटू धाम पहुंच गए। तब वहां जाकर बहुत भीड़ थी। वहां खाटू में फाल्गुन मेला था। तब वहां जाकर बहुत ही भीड़ थी और इन लोगों ने होटल लेकर बाबा श्याम के दर्शन में लाइन में लग गए। होटल में नहा धोकर वहां इन्होंने दर्शन किया और वो फिर जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हुआ। वहां पर इनके छोटे वाले बेटे के मोबाइल पर मैसेज आया
कि उनका कल इंटरव्यू है। वो किसी बड़ी कंपनी में उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था और इनका इंटरव्यू कल ही होना था और उनकी टिकट दूसरे दिन शाम की थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिस दिन हम दर्शन करेंगे उसी दिन हमें लौटना पड़ेगा। तब ये सब लोग दर्शन करीब 3 बजे तक इन लोगों का दर्शन हो गया था। तब ये सब सोच में पड़ गए कि क्या करें। तब इन्होंने सोचा कि चलो ट्रेन में ही निकल जाते हैं, चालू ट्रेन में। अभी अपना सामान लेकर स्टेशन की तरफ निकल पड़े और वहाँ जाकर देखते हैं ट्रेन में बहुत भीड़ थी। फाल्गुन मेला जब लगता है खाटू धाम में तो एक भी ट्रेन में चढ़ना मुश्किल होता है, बहुत भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है। तब ये सब लोग ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। दोनों बेटे चढ़ गए थे कैसों मैसों धक्का धुक्की करके, लेकिन ये तीनों लोग चढ़ नहीं पाए थे। बच्चे भी ट्रेन से उतर गए क्योंकि इतनी भीड़ थी कि इन लोगों को धक्का मुक्की दे के ट्रेन से बाहर गिरा दिया जा रहा था। जो चढ़ पा रहा था वो चढ़ जा रहा था, जो नहीं चढ़ पा रहा था वो नहीं चढ़ पा रहा था। तब इतनी भीड़ भाड़ में नहीं जा सकते थे। अब करें तो क्या करें। फिर ये लोग सब बाबा श्याम से प्रार्थना करने लगे कि हे बाबा श्याम, हमें सही सलामत घर पहुंचा दीजिए। छोटा बेटा कहता है मेरा कल इंटरव्यू है बाबा श्याम, कैसा होगा, मुझे कंपनी में नौकरी कैसे लगेगी। बहुत ही टेंशन में वहाँ होटल के बाहर आकर खड़े होकर सोच रहे थे कि क्या करूँ, फिर से होटल में कमरा बुक कर लूँ। लेकिन फिर कहते हैं कि इंटरव्यू का क्या होगा। ये सोच रहे थे कि इंटरव्यू कल मैं कैसे दूंगा। तब वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और इनसे कहते हैं कि मैं अपनी कार से आया हूँ, तब आप सब मेरे साथ कार में चलते हैं, चल लीजिए, आप सबको मैं छोड़ दूंगा। तब ये सोच रहे थे कि एक अनजान के साथ जाना क्या सही होगा। तब बाबा श्याम के सामने हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा श्याम, हमें कल तक अपने घर तक पहुंचना है। आप पर विश्वास करके हम इनके साथ चले तो जा रहे हैं, पर हमें सही सलामत घर पहुंचाने का जिम्मा आपका है। खाटू वाले तब वो सब कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इनके साथ चलते हैं, जो कुछ होगा सब बाबा श्याम देखेंगे। उनके साथ चले आए। तकरीबन रात के 1:30 बज रहे थे। वो बुजुर्ग इन सब लोगों को इनके घर पर छोड़ दिए और ये सब उनसे कहने लगे कि आप अपना किराया ले लीजिए, जो भी पैसे हुए हैं, क्योंकि आपने बहुत ही मुसीबत में हमारा साथ दिया। वो कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ साथ देने वाला, जो कुछ करते हैं खाटू वाले ही करते हैं, मैं तो एक जरिया मात्र हूँ। बुजुर्ग कहने लगे कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास बाबा श्याम का दिया सब कुछ है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तब इन्होंने उनका धन्यवाद किया और हरीश जी उनसे कहने लगे कि आइए चाय पानी पीजिए। तब उन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे जाना है। तब ये सब लोग कुछ दूर आगे गए, अपना अपना सामान लेकर चलते हैं। तब 10 कदम आगे जा ही रहे थे कि हरीश जी पीछे मुड़कर देखते हैं, तब वहाँ कोई नहीं था। तब ये सब सोच में पड़ गए कि वो कौन थे जो इतनी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी को मोड़कर, ऐसा कोई कैसे जा सकता है, मुमकिन ही नहीं था इतना जल्दी गाड़ी को मोड़ना और वापस जाना। तब इन सबको यकीन हो गया कि ये और कोई नहीं, मेरे खाटू वाले का ही चमत्कार था। वो आए थे हमें घर तक छोड़ने। अब वो परिवार हर साल खाटू जाते हैं फाल्गुन मेले में दर्शन करने, कभी कभी ये तो 6 महीने में भी चले जाते हैं। यह एक कहानी नहीं है दोस्तों, यह एक सत्य घटना थी जो एक परिवार के साथ हुई थी। यह कहानी एक सीख भी देती है कि जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ बाबा श्याम स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आ जाते हैं। बाबा श्याम की लीला ही अपरंपार है। अगर आप भी बाबा श्याम के भक्त हैं, अगर उनको दिल से मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करके और बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगा दीजिएगा। और ऐसे ही चमत्कार को सुनने के लिए अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।